Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about universe's messages. आपकी लाइफ में अगर आप गाइडेंस चाहते हैं या किसी सिचुएशन में स्टकअप फील कर रहे हैं या आपको डिवाइन एंड एंजल्स की सपोर्ट की जरूरत है तो आज हम कुछ ऐसे मैसेजेस को चैनल करेंगे जो आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस दे सकते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको गाइडेंस देगी आप किसी भी आपकी लाइफ की सिचुएशन के लिए जहाँ पे आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। इफ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड टू यू। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो लीव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. If you like this reading, do not forget to like, share and subscribe. Now let's start with the reading. देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ के लिए। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। ही शी नोज अबाउट अस। सबसे पहला मैसेज ही बहुत ज्यादा शॉकिंग मैसेज आ गया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिस भी पर्सन ने आपकी लाइफ में रोड़ा बना हुआ है या आप दोनों के बीच में जिस भी पर्सन का इंटरफेरेंस आ रहा है, वो पर्सन अब बहुत ही ज्यादा ना उनकी एनर्जीज उफान पे है। बहुत ज्यादा दुश्मनी एंड रिजेंटमेंट उनकी बढ़ चुकी है। वो आपको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं एंड आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। एंड आपके पर्सन इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे एंड जो भी आप कहना चाहेंगे आपकी बातें अनसुनी रहेंगी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि जैसे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है एनर्जेटिकली। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस थर्ड पर्सन। ये कार्मिक आपके पीछे बिल्कुल पड़ गया है, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क एंड मनी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कहेंगे आपको कि मैं अपने काम में बिजी हूँ, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं एंड मैं तुम्हारे संग दिन भर इन बातों पे बात नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप किसी प्रकार के कोऑपरेशन की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने पर्सन से तो आई एम सॉरी, वो आपके संग कोऑपरेशन की एनर्जी में इस वक्त नहीं है। बट डेफिनेटली आपके पीछे डिवाइन टीम है, आपके संग आपके एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं जो आपको इस मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखाएंगे लाइफ में। स्पेल वर्क ऑन योर पार्टनर। सो अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। ये जो कार्मिक है, ये थर्ड पर्सन, ये स्पेल वर्क करने लग गए हैं। आपको बहुत ज्यादा ना इसके सिम्टम्स फील होने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप थके हुए हो, आपका फोकस नहीं है, आप काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, आपके पार्टनर के संग झगड़े हो रहे हैं। जो भी आप दोनों की कम्युनिकेशन थी वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सेंसिंग कि अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी अपने पर्सन के संग या आप उनके संग एक लिविंग इन रिलेशनशिप में थे तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, ये इन लॉज हो सकते हैं, ये कोई इनके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं या कि परिवार वाले रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो इन लोगों ने अपनी कारीगरी करना शुरू कर दिया है, आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। आपकी जो खुशी है ना आपके लव लाइफ में, जो आप सेटिस्फाइड रहते हो, आप दोनों के जो बॉन्ड है, ये इन लोगों से देखा नहीं जाता है। एंड ये ना अपनी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते को तोड़ दें। तो आपको संभल के रहने की जरूरत है। किसी के संग अपनी मन की बातें शेयर ना करें, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर ना करें। कोई भी इंसान इस वक्त आपको सही एडवाइस नहीं दे सकता है। तो अपना ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, ईश्वर से कनेक्टेड रहें। योर फीलिंग्स आर वैलिड। अगेन आई एम गेटिंग अ कॉन्फर्मेशन कि आपका इंट्यूशन इस वक्त सही है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को रिकॉग्नाइज कर चुके हो। ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, ये इनकी कोई सिस्टर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज अभी मुझे कंफर्मेशन आ रही है कि जैसे कि आपके पर्सन के संग कोई कम्युनिकेट कर रहा है। ये इनके पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं जो इनकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इंटेंशन बिल्कुल सही है। अगर आपके सामने, आंखों के सामने अगर चीजें नहीं है तो भी आपको एंजल्स यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है एंड आपको ध्यान रखने की जरूरत है। द एंजल्स अप्रिशिएट योर सेल्फलेसनेस। आपको ये कहा जा रहा है कि आप काफी लंबे समय से आप सबके लिए करते जा रहे हो। आप हर एक इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, आपके पर्सन को आपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एडवाइस दिया, आपने खुद खूब मेहनत करी एंड आपने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, अपनी आइडेंटिटी को सैक्रिफाइस किया।
आपको ज़िंदगी में ऐसा लगने लग गया कि आप ना दूसरे लोगों की खुशियों के लिए आए हो एंड आपकी खुद की कोई भी इच्छा नहीं रह गई। आपको ये पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो। तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि वो आपकी जो सेल्फनेस है उसको एप्रिशिएट करते हैं। आपको लगता होगा कि आपकी प्रेयर्स अनसुनी जा रही है, बट ऐसा नहीं है। डिवाइन एंड एंजल्स आपकी हर एक आह को, आपकी थकान को महसूस करते हैं एंड बहुत इंतजार के बाद आपकी लाइफ में अब रिवॉर्ड्स का वक्त शुरू होने वाला है। ब्रह्मांड आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, समथिंग न्यू इज ऑन द वे। जो आपके अंदर थकान थी, वो थकान अब गायब हो जाएगी। एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया स्पार्क, नया पैशन आपकी जिंदगी में आने वाला है। आपके रिलेशनशिप में आपको दिखाई देगा कि कुछ समय के बाद हीलिंग आ रही है। एंजल्स आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। आप दोनों के जो मुद्दे थे, जिन वजह से झगड़े हो रहे थे, उसमें भी आपको सोल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। बीइंग बुलिड का कार्ड आया है, तो ये वापस से कंफर्मेशन आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं एंड आप ना कोशिश करने के बाद भी, चीजें सुधारने के बाद भी अपने आप को ना हारा हुआ महसूस करती हो। एंड आपके जो पर्सन है वो अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं। इनके ऊपर जो भी स्पेल वर्क हुआ है, इनकी बुद्धि तो एकदम भ्रष्ट कर रखी है स्पेल वर्क ने। आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी बातों के अगेंस्ट इनके मन में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस रहेगा। जो भी आप कहना चाहेंगे वो नहीं सुनेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस चीज का भी अंत होने वाला है। सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। आपको अपने ईश्वर के संग कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। ये धीरे धीरे करके ये स्पेल वर्क वीक पड़ने वाला है। अब ये जो जो भी नेगेटिव लोग थे, ये थर्ड पर्सन थे, थर्ड पार्टियां थी, इन लोगों का असर धीरे धीरे कम होगा। ईश्वर खुद कमान अपनी हाथ में ले रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे ईश्वर। बट थोड़ा सा आप फेथ रखिए एंड पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आने वाले समय में। टाइम टू बी रिवॉर्डेड योर सेल्फ फॉर हु यू आर। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। जिन चीजों के लिए भी आपने मन्नत मांगी थी, अपने बिजनेस के लिए, अपने पार्टनर के लिए, वो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। मैं यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों की भी एनर्जी फील कर पा रही हूँ जिनके फाइनेंसेस रुके हुए हैं, कोई डील रुकी हुई है, या किसी काम की शुरुआत अटकी हुई है, या किसी लीगल मैटर में अगर आप अटका हुआ फील कर रहे थे, तो रेजोल्यूशन बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपकी जिंदगी में रिवॉर्ड्स आएंगे। जस्टिस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक द मूव। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिस सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे थे एंड आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है। एंड अगर आप किसी रेजोल्यूशन की उम्मीद में थे, या आप चाहते थे कि चीजें बेहतर हो जाएं, तो वो चीजें तभी होंगी जब आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी प्रकार का स्पेल वर्क फील हो रहा है, या आप बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ऊर्जा बर्नआउट होती जा रही है, तो या आपको कुछ स्पेल वर्क को काटने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। मेडिटेशन एंड पूजा पाठ में थोड़ा सा और ध्यान लगाइएगा। सीजन्स ऑफ अबेंडेंस। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में बिजनेस डील्स हो रही हैं, फाइनेंसेस सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अटका हुआ पैसा भी वापस आने वाला है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आपके मूव्स को दूर दूर से देख रहे हैं। ये जो कार्मिक्स हैं, ये जो जेलस लोग हैं, आपके हेटर्स, वो आपको ना पूरे टाइम ट्रैक करते रहते हैं। आप जो भी अपनी जिंदगी में करेंगे ना, इनका ध्यान आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो ये ना दूर दूर से आपके ऊपर स्पेल वर्क करना चाहते हैं, अपडेट्स चाहते हैं, आपके स्टोरीज एंड आपके स्टेटस पे इनका ध्यान रहता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप के बारे में भी औरों से पूछते रहते हैं। तो इनका पूरा काम ही यही है। कार्मिक फैमिली मेंबर, प्लीज आप बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके फैमिली में ही ये कोई हेटर हैं जो छुपे हुए हैं, या आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, अगेन आई एम गेटिंग दिस कार्ड। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की। अगर आप ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पे आपके आसपास ना हमेशा अशांति फैली हुई है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको बातें सुनाई जा रही हैं, आपके संग एग्रेसिवली बिहेव किया जा रहा है, या आपको किसी रिलेशनशिप में ना फोर्स कर रहे हैं कि आप ना छोड़ दें, अपने हक को छोड़ दें, आपकी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं, आपके पर्सन को आप छीनना चाहते हैं, चाहते हैं कि ना आप ऐसी सिचुएशन में अपनी लाइफ में आके खड़े हो जाएं कि आपके पास कुछ भी ना हो, आपको बिल्कुल निहत्था करना चाहते हैं ये लोग, तो आपको इन लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड देना पड़ेगा।
ऐसे लोगों को आपको बहुत ही करारा जवाब देना पड़ेगा। आपको एंजल से कह रहे हैं कि आपको आने वाले समय में शक्ति महसूस होगी, ईश्वर खुद आपको सपोर्ट करेंगे। आपको ना गिव अप नहीं करना है, आपको इस स्थिति से भाग खड़े नहीं होना है। ट्राई बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। ग्लूमी थॉट्स का कार्ड आया है। रिकग्नाइज द अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि एंजल्स जैसे आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन को ना सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हमको ना खुद के संग एक ऑनेस्ट अप्रोच रखनी चाहिए, खुद से सच बोलना चाहिए। अगर हम जिंदगी में सोचेंगे, भले ही जितना भी गड़बड़ चल रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपके आपके पर्सन के बीच में, एंड आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं कुछ भी गलत नहीं है, इन्होंने ऐसे ही गलत तरीके से बात कर दी, नहीं नहीं ये बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मैं इग्नोर कर देती हूँ इनकी गलतियों को। तो अगर आप ऐसी अप्रोच रखेंगी ना, तो ये आपका सोल्यूशन आपकी लाइफ में आने वाला है नहीं। एंड आपके अंदर ना एक फियर की एनर्जी है, आप ना अपनी सोच को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हो। आप अपने आप को झूठे दिलासे देते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट नहीं। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ गलत है तो आपको पहले तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करना है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है। एंड जैसे ही आपकी लाइफ में एंजल्स अपॉर्चुनिटी लाएंगे तो आपको उस चीज को सुधार भी देना है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके हेटर्स को एक जवाब देने की। आपको अपनी ना वॉरियर एनर्जी में रहना है, आपको दबे नहीं रहना है, क्योंकि आपके जो थॉट्स है ना ये आपका वीक पॉइंट है। ग्लूमी थॉट्स, एंजल्स आपको बार बार यही कहना चाहते हैं कि जो आप सैडनेस की एनर्जी में रहते हैं या विक्टिम की एनर्जी में रहते हैं कि हाय हाय लाइक मेरे संग ऐसा हो गया, मेरे संग वैसा हो गया, तो आपको ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि जो हो गया सो हो गया, अब इसके आगे मुझे क्या करना है। इसमें आपको एंजल्स मदद जरूर करेंगे, डिवाइन भी आपका साथ देंगे। समवन रिग्रेट्स प्लॉटिंग इन ऑन एन अटैक अगेंस्ट यू। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी इंसान ने बहुत सोची समझी चाल आपके अगेंस्ट चली है, आपको जिंदगी में पीछे खींचने के लिए। आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं, आपके रिश्ते से जलते हैं, आपको फाइनेंशियल लॉस भी कराना चाहते हैं। अब उनको अपने कर्मों की सजा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप बिलीव करते हैं ऊपर वाले में, एंड आप सोचते थे कि आपकी तकलीफ वो कब देखेंगे, आपकी प्रेयर सुनते हैं या नहीं, तो अब समय आ चुका है इस पर्सन को ना, जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट किया है, जो भी कहा है, वो चीजें आपके मन के अंदर है, सोल के अंदर दबी हुई है, वो सब चीजें ना धुल जाने वाली हैं। आपको अपनी आंखों के सामने दिखेगा कि इनको कर्मा मिलने वाला है बहुत ही जल्द। recognize एंड ब्रेक ओल्ड पैटर्न्स। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको ना अपने ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ने की जरूरत है। आप ना अपनी जिंदगी में काफी लंबे समय से आपकी सोल एक तरीके से हैंडल करती थी मुसीबतों को, बिजनेस को, एंड आप सोचते थे कि बस इससे ज्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। आपको यूनिवर्स ये बताना चाह रहा है कि आपके अंदर ना इन्फिनाइट ऊर्जा है, बहुत ज्यादा शक्ति है। आप अपने आप को अगर वीक बना के चलोगे जिंदगी में, तो आप अपने बिजनेस में भी अटके रह जाओगे, अपने रिलेशनशिप में भी अटके रह जाओगे। समय बदलता है तो इंसान को भी उस समय के संग बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप अटके रहोगे, आप गिड़गिड़ाते रहोगे, विक्टिम की एनर्जी में रहोगे, तो बदलाव पॉसिबल नहीं है, लाइफ में प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर खुद को वीक समझ के चल रहे थे, खुद की एबिलिटीज पे शक कर रहे थे, आपको लगता ही नहीं था कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आपके संग अगर कोई बुरा कर जाए तो आप उसको जवाब दे पाओ। बट आपको एंजल से कहना चाहते हैं कि आपको खुद को समझने की जरूरत है, खुद को समय देने की जरूरत है। आपके संग जो भी लाइफ में हुआ ना, वो इसलिए हुआ कहीं ना कहीं आप वीक पड़ रहे थे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, अपने लिए ऑनेस्टी से आप खुद की सुरक्षा नहीं कर रहे थे। इस वजह से आपको यही सिखाने के लिए ब्रह्मांड में आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए कि आप अपने ताकत में आओ। आप रिकग्नाइज करो कि कौन आपके संग फायदा ले रहा है, कौन आपको बुद्धू बनाना चाह रहा है, कौन चीट कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जिस दिन आप अपनी ताकत में आ गए एंड आप अपनी शक्ति को समझ गए, आपके संग लाइफ में ये कभी भी आगे चल के नहीं हो पाएगा। आप अपनी पावर को रिक्लेम कर लोगे। आई लर्न यू अगेन। हेटर्स का एनर्जी, मैनिपुलेशन की एनर्जी आई है यहाँ पे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो रहे थे इन्फ्लुएंस। आप चाहते थे कि कोई इंसान आपकी मदद करे। जो लोगों के पास आप जा रहे थे मदद के लिए, जिनके संग आप अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे थे, ये लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सेंसिंग कि अगर आप किसी के संग बिजनेस में थे या आप अपने किसी नजदीकी के संग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हो,
तो आप मैनिपुलेट हो रहे हो एंड आपके दिमाग में बातें बैठ जाती है, जिस वजह से आप अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में ना एक ब्लॉकेज की एनर्जी को क्रिएट कर देते हो। आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको खुद के दिमाग से, खुद की इंट्यूशन से ही चलना है। कार्मिक की एनर्जी आई है, अगेन थर्ड पार्टी, बिवेयर ऑफ टॉक्सिक पीपल की एनर्जी आई है, रेस्ट एंड रिकवरी। सो आई एम सेंसिंग कि कार्मिक के ऊपर ध्यान देते देते आप खुद को ही भूल गए हो। कार्मिक आपकी जिंदगी के लीडर नहीं है, कार्मिक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट वो आपकी सोल को नहीं तोड़ सकते। अगर आप कार्मिक की एनर्जी को ही चेस करते रहोगे तो कार्मिक की एनर्जी आपकी लाइफ से कैसे निकलेगी। आपको खुद की रक्षा के ऊपर फोकस करना है, खुद की शक्ति को पहचानना है, टॉक्सिक लोगों से खुद को दूर रखना है, ऐसे लोगों से दूर रखना है खुद को जो आपको मेंटल स्ट्रेस देते हैं, भले ही वो कार्मिक रहे। आपको खुद से प्यार करना है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, जहाँ पे ऐसी सोल्स हैं जिनके अंदर सेल्फ लव ही नहीं है, जो खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को भूल चुके हैं लंबे समय से। आपको कहा जा रहा है कि आपको रेस्ट एंड रिकवरी की एनर्जी में रहना है, खुद का ध्यान रखें, खुद से कनेक्ट करें, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाएं, खुद की प्रोटेक्शन के लिए रिचुअल्स करें। आप किसी पर्सन को रीच आउट कर सकते हो ताकि आपका स्पेल वर्क ब्रेक हो। टेम्पल्स जाएं, मस्जिद जाएं, जहां पे भी आपके मन को शांति मिले वहां पे आप अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को वापस से रिक्लेम करिए, अपने पावर में आइए। एंड फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की मुसीबतें दूर हो रही हैं, आपको एंजल्स के मैसेजेस आएंगे, आपको यूनिवर्स आपको नए नए रास्ते लाइफ में लाके देगा। आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि आने वाले समय में क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, आपको किन चीजों से आगाह किया जा रहा है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।